लेकिन फ़र्क आपने देखा शाहीन साहब, एक वो तेहरान में जो महल था शाह ईरान का, वो भी हमने देखा है जाके, तो वो तो देखें जाहो जलाल, कितना लंबा आप गाड़ी में अंदर जाते हैं। लेकिन ये जो एक यानी कि जो इनकलाबी ईरान लाने वाले लोग थे, वो कितनी सादा ज़िंदगी, या उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो अब महमूद अहमदीनेजाद हों या अब हों, बात ये है ना बात ये कि जहाँ में कह इकबाल ने कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी, जौ की रोटी पर जो ताकत है हैदर की, उसका इन्हसार है। क्या बात है। तो बात यह है कि जो कौमें और जो लीडर जो हैं बड़े होते हैं, वो जायदादें नहीं बनाते हैं, सादगी इख्तियार, वो अपने अंबार दौलत के इकट्ठे नहीं करते, वो अपने असूलों के साथ जुड़ते हैं और कौमों को नई जिंदगी देते हैं। आज कायदे आज़म को हम इसलिए याद करते हैं कि प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, कोई मुरब्बे छोड़ के गए हैं, और गांधी जी को इसलिए याद करते हैं, कहाँ कुटिया में जिंदगी गुजार दी ना, हरिजन अल्लाह के बेटे, उनको खुदा के बेटे बनाए, लिबास देखो तो क्या, वो एक अछूत चादर सी ओढ़ी हुई, उनके दरमियान जिंदगी गुजार दी। तो इस तरह ईरान के रहनुमा है। और फिर हमारे देखे खान लियाकत अली खान, हजारों मुरब्बे जमीन छोड़ी, यहाँ आ गए, कोई क्लेम ही दाखिल नहीं किया। और अब उनकी पोती जो है, और उनके पोते पड़पोते फिरते हैं कि भाई हमारी कोई ज़मीन ही मिल जाए, कोई हमारा कोई क्लेम ही उसकी सुनवाई हो जाए। बिल्कुल, यहाँ लाहौर शहर में ये तमाशे हैं। भारत तो ईरान की लीडरशिप जो है, वो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जो है उसको मुत्तहिद भी कर रही है और उसके जज्बात की तर्जमानी भी कर रही। और अभी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, और चीन की कोशिश से मामला तय हो गए हैं। MOU साइन किए हैं। इससे पहले जब जरदारी साहब पहले सदर बने थे जी, तो उनके साथ हम गए थे, सरहद पर ईरान में भी गए थे ना। अच्छा, और वहाँ जो मुआहदा हुआ था गैस पाइपलाइन वाला, अब वो गैस अब तक सप्लाई नहीं हो सकी। ईरान ने तो अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा दी, बिल्कुल, हमने वो जो बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस है उसके डर से नहीं, उसकी मजबूरी से अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके। अब ये जो दौरा है शामी साहब, इसमें चलें, एक तो ये हो गया, अब उसमें भी बड़ी MOUs हुए हैं साइन। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि सरहदी इलाकों में बिजनेस होना चाहिए, तजारत होनी चाहिए, इकोनॉमिक जोन और खुद इब्राहिम साहब ने भी कहा है कि भाई 10 अरब डॉलर तक पाकिस्तान और ईरान की तजारत बढ़े। लेकिन अब ये अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत निकल आए कि ये MOUs इन पर अमल भी हो सके। देखिए, अब आप देख लें कि अगर हम ईरान से तेल लें, ईरान से गैस लें, तो सस्ती भी पड़ेगी, और इस वक्त हम मरे जा रहे हैं एनर्जी के हाथों। एग्जैक्टली, हर महीने बिल दे के दोबारा कोई रास्ता निकालना होगा। इस पर शामी साहब जो ज़ाहिर है, एक तो ये हो गया, चलें जी ठीक है, मुझे यकीन है कि शायद कल जब आएंगे लाहौर में, हो सकता है कि आपकी शायद मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर हाउस हो सकता है, वल्लाहु आलम। यहाँ के इख्तियार के ऐवान जो हैं वो तो दीवारें खड़ी करके बैठते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर यहाँ तो अभी तक तो यही है। मैंने सुना था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी भी आना चाहते थे। अच्छा, और अब ये भी है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे शायद, आप देखते हैं। बहरहाल चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद, एग्जैक्टली, उनके आने से हमें फरहत हुई है, और उनके आने को हम बाइस से बरकत समझते हैं, तो इसलिए उनकी राह में आके बचा रहे हैं। बिल्कुल शामी साहब, अब ये जो दौरा है, ज़ाहिर है इस पर मुख्तलिफ ममालिक की भी निगाहें हैं, ठीक है, अमेरिका भी इसको देख रहा होगा। अमेरिका, हम भी अमेरिका को देख रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर कोई दबाव किसी किस्म का, क्योंकि जाहिर है ईरान, दबाव क्या होना है भाई, हम आज़ाद मुल्क हैं, हमने कौन सा कोई वो कर रहे हैं, हम ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे। हम तो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। हरकतें तो गजा में हो रही हैं, और $50 बिलियन अमेरिका ने देने का ऐलान किया गजा को। नस्ल कुशी हो रही है, मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा है, और उसको $50 अरब उसके पीछे अमेरिका खड़ा हो गया। और आप बताइए, ये इंसानी हकूक की बात करते, शर्म आनी चाहिए। तो गजा जो है, यानी क्या उन क़यामत बीत रही है, और क्या वहाँ खून नाहक बह रहा है। एक डेवलपमेंट और अक़वाम मुत्तहिदा जो है, उसकी करारदाद जो है
पौतले रोन दी गई और जंगबंदी नहीं हो सकती। लेकिन एक डेवलपमेंट हुई आज, वो गज़ा से मुतालिक इसराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था उन्होंने कहा कि जी मैं जिम्मेदार हूँ उसका। बात ठीक, वो तो दे दिया, अच्छी बात है, जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ तो कोई जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करता, यहाँ तो कुछ हो जाए। ये भी तो देखें, वो अगरचे यहूदी हैं, हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन रवायत तो अच्छी कायम की ना कि भाई अगर अटैक हुआ है हमास का और वो उसको पेशबंदी नहीं कर सके, उसकी खबर उनको नहीं हो सकी, इंटेलिजेंस फेलियर है, हाँ फेलियर है, तो उसका इस्तीफा दिया, अच्छी बात है। टाइम लग गया। हमारे यहाँ भी ये रवायत कायम हो कि जो लोग अपने फराज़ मनसबी अदा नहीं कर पाते वो इस्तीफा देने की रवायत डाले, या तो चिमट के बैठ जाते हैं, कुर्सी के लिए हंगामा करते हैं और पता नहीं क्या क्या हमारी नींदें हराम कर देते हैं। चलें।